नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, खबर पूरी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए। जसवंत भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम की अंतिम घड़ी में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और देश के मध्य प्रदेश के लाले जननायक श्रीमंत सिंधिया जी को आमंत्रित करता हूं। हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। तो तस्वीर में आपने देखा, अब मैं बताता हूं, परिचय करा दूं। मंच पर ज्योतिराय सिंधिया आपको नजर आ गए होंगे, आप पहचान गए होंगे ज्योतिराय सिंधिया। इनके साथ जो हैं ये है करेरा से बीजेपी के प्रत्याशी, नाम है इनका जसवंत जाटव। अब आपने मंच पर तस्वीर देखी, इन्हें ऐसा वोट मांगना पड़ रहा है। इस तरीके से वोट मांगने के लिए मंच पर ही लेट जाना पड़ रहा है। जनता के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, दंडवत हो रहे हैं सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी। जनता भगवान होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। जनता के सामने बिल्कुल साष्टांग रहना चाहिए, लेकिन इस वक्त क्यों साष्टांग होना पड़ रहा है, इस पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो बात ये निकली कि ये जसवंत जाटव जो है सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस छोड़कर आए थे बीजेपी में। बीजेपी से इनको टिकट मिला, वैसे ही जैसे सिंधिया के तमाम समर्थकों को टिकट मिला। अब चुनाव में समीकरण ऐसे बने कि मंच से उनको साष्टांग होना पड़ रहा है जनता के सामने, क्योंकि जनता के बीच में ये संदेश चला गया। तो खासतौर से बीजेपी के लोग जो पुराने हैं, उनके बीच में जसवंत जाटव की जो स्वीकृति है वो उस तरीके से हो नहीं पा रही। ज्योतिराय सिंधिया, आपको जो तस्वीर मैंने दिखाई उसमें कुछ समझाते हुए नजर भी आए। उन्होंने कुछ समझाया भी जसवंत जाटव को। जब उनके बाद जनता के बाद वो पहुंचे सिंधिया के पास और उनके चरणों पर भी प्रणाम कर डाला। ये एक तस्वीर है, तस्वीर बहुत कुछ कह देती है। लेकिन इनके बारे में आपको बता दूं, जसवंत जाटव दरअसल इसलिए ये स्थिति आई कि मार्च 2020 में यही जसवंत जाटव थे जिन्होंने कहा था बीजेपी को घेरते हुए कि बीजेपी ने मुझे करोड़ों रुपए का ऑफर दिया है और मैं कांग्रेस छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उस समय ये बयान बड़ा सुर्खियों में आया था और यही जसवंत जाटव बड़े सुर्खियों में आए थे और इन्होंने कहा था कमलनाथ सरकार 5 साल चलेगी। चलिए, वो अपने नेता के समर्थन में चले गए बीजेपी में, लेकिन क्या बीजेपी वाले इनको स्वीकार पा रहे हैं? और क्या स्थिति आ गई? क्या आप हमेशा साष्टांग होते थे उसी करेरा क्षेत्र की जनता के सामने, जैसे कि आज मंच पर आपको लेटना पड़ रहा है, वोट मांगना पड़ रहा है? अब इसे क्या कहें, आपका धर्म या जसवंत जाटव की मजबूरी? ये अपने आप में स्थिति, तस्वीर कह गई। उपचुनाव चल रहा है और ऐसी तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो बहुत कुछ कह जाती हैं। सिंधिया के समर्थक, चाहे वो मंत्री हों, सिंधिया के समर्थक, वो प्रत्याशी जिन्होंने विधायकी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, वो बीजेपी में इस तरीके से एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये तस्वीर अपने आप में दिखला रही है। लेकिन बड़ी खबर देखने के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।